नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा अभिवादन। प्रिंसिपल सर, मैडम, बहुत सुंदर जिन्होंने प्रार्थना प्रस्तुत की, सुनकर के मंत्रमुग्ध हो गया। और उद्घोषक, आपकी जो स्टाइल है, आप जिस प्रकार से उद्घोषणा करती हैं, और मृणाल जी जिन्होंने लगातार दूसरी बार मुझे ये एक अवसर दिया है कि मैं अपनी कुछ बात आपके साथ रख पाऊँ। मेरा आज का विषय, जैसा कि आपने देखा होगा कि देवताओं में देवत्व प्रतिस्थापन या देवेषु देवत्वस्य प्रतिस्थापनम, ये एक विचार है। और ये विचार मानवी को सबल बनाने का विचार है, मनुष्य को सबल बनाने का विचार है। मतलब हम कई बार ऐसा मानते हैं कि देवता हैं, देवता हमसे श्रेष्ठ हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी अर्चना करते हैं। मेरा इस बात से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको देवता बनाने वाला कोई और नहीं, ये मनुष्य है जिन्होंने उनको देवता बनाया। और ये जब मन में विचार आए तो एक अवसर आज आपने दिया है। देखिए, मैं प्रारंभ करता हूँ मेरी बात का कि ये जो भारत भूमि है, जो भारतीय संस्कृति है, देवतावाद तो हमारे यहाँ सभी जानते हैं कि प्रचलित है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि की जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो कई बार तो लोग 33 कोटि की जगह 33 करोड़ देवता बोलते हैं। अब चलिए, हम बहुत पीछे नहीं जाएं। भारत आज़ाद हुआ, भारतवर्ष 1947 में, तब हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी। लेकिन अगर आप 33 करोड़ देवता मान लें तो उस समय भी हमसे ज़्यादा तो देवता थे। 33 करोड़ देवता थे। अगर करोड़, कोटि का अर्थ आप करोड़ कर लेते। वैसे तो कोटि का अर्थ हमारे शास्त्रों में करोड़ नहीं दिया है। कोटि यहाँ है प्रकार, जैसे कहते हैं कि उच्च कोटि का व्यक्ति, निम्न कोटि का व्यक्ति, अधम कोटि, तो वो प्रकार को व्यक्त करता है कोटि शब्द जो है। तो 33 कोटि यानी देवताओं के 33 प्रकार हैं, ये इसका वास्तविक अर्थ होता है। लेकिन चलिए, अधिकांश लोग कोटि का अर्थ करोड़ ही करते हैं और उसी प्रकार से हम जानते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि अनादिकाल से अगर हम देखें तो कुछ कथाएं मानव के जन्म के संदर्भ में, मनुष्य जाति के जन्म के संदर्भ में प्रचलित हैं। आप बाइबल उठाएं, आप कुरान उठाएं, आप हमारे पुराण लें, सभी में एक कथा कॉमन रूप में पाई जाती है। हमारे यहाँ मनु शत्रुपा थे, वहाँ एडम ईव हैं, और आदम और हव्वा ये बाइबल में मिलते हैं, अरे कुरान में मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो मनु के नाम पे हम लोग मनुष्य हुए, वहाँ आदम के नाम पे आदमी शब्द का प्रयोग हुआ, और बाइबल में भी जो एडमैन है उसके नाम पे हम लोग मैन कहे जाने लगे। ये जो एक परंपरा है वो इसी बात को व्यक्त करती है। लेकिन बाइबल जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक कथा पाई गई, प्रारंभ में ही वो एक बात कहते हैं कि जब एडमन और ईव दोनों थे तो उस समय इनको क्या सही है क्या गलत है ये कुछ ज्ञान नहीं था। तो उनको मना किया गया। एक फल था कि इस फल को नहीं खाओगे, अगर इसको खाओगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। लेकिन ये व्यक्ति मात्र का स्वभाव होता है कि जिस चीज़ के लिए ना कहा जाए उसके लिए उत्सुकता कुछ ज़्यादा होती है। और परिणाम ये हुआ कि उसने फल खाया उन्होंने, और उसके बाद उनको ये पता हुआ कि अरे हम तो निर्वस्त्र हैं, हमें तो वस्त्र पहनने चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी हैं। यानी एक ज्ञान होने के बाद ही हम इस स्थिति में आए कि हमें ये महसूस हुआ कि नहीं, कुछ इससे श्रेष्ठ हो सकता है, कुछ इससे अलग हो सकता है। हम पशुओं की तरह नहीं हैं, हम उनसे कुछ अलग हैं। अब किसी भी जगह पे, चाहे आप कुरान देख लें, चाहे आप बाइबल देख लें, चाहे आप हमारा पौराणिक संदर्भ देख लें, सब जगह कथा इसी प्रकार से पाई जाती है कि एक स्त्री था और एक पुरुष था। मनु और शत्रुपा से इस संपूर्ण सृष्टि का प्रारंभ हुआ। अब जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तो उस समय अपने जीवन को टिकाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी
वो सारे तत्व प्रकृति में विद्यमान थे, लेकिन थोड़ी सरलता रहे इसलिए हम उन प्राकृतिक देवों की उपासना किया करते थे। जैसे कि जब हमें अग्नि का साक्षात्कार हुआ तो हमें पता चला ये अग्नि तो बड़ी उपयोगी है, जो चीज़ें हम कच्ची खाते हैं उसकी जगह अगर इनको पका के खाया जाए तो ये तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती हैं, या पाचन तंत्र के लिए बड़ा सरल हो जाता है और सारी प्रक्रियाएं बड़ी सरल बन जाती हैं। तो अग्नि हमारे लिए बड़े प्रमुख देव बने। अग्नि से पहले इंद्र हमारे लिए प्रमुख बन गए थे क्योंकि जल की आवश्यकता थी। हम जब भी अपने वैदिक ग्रंथों को, उसमें भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद को देखते हैं तो अहन अहिम पर्वतेश श्रेयाणम या नदम ना भिन्नम अमुयासयानम, कि नदियों को, जल को, तो इनकी प्रवाहक देव के रूप में इंद्र का और पराक्रमी देव के रूप में इंद्र का उल्लेख पाया जाता है। हम इसी रूप में इनकी स्तुति किया करते थे और ये पूरा काल ऋग्वेद का काल आप मान लीजिए, इसमें अग्नि देवता आए, प्रातःकालीन उषस का समय आया, मरुत है, अश्विनी देव हैं, रुद्र हैं, इस प्रकार से सविता हैं, सूर्य हैं। तो ये जितने भी देव हैं इनमें कोई भी देव हमारे सम्मुख आज जैसे मूर्तिमंत हैं इस रूप में नहीं, प्राकृतिक रूप से ही। जैसे सूर्य के हम दर्शन कर पाते हैं, पवन को हम देख नहीं पाते लेकिन हम उसको महसूस कर पाते हैं, अग्नि के तो हम साक्षात दर्शन करते हैं, इंद्र को अगर आप जल का देव मान लें, जल का प्रवाहक मान लें या पराक्रमी मान लें तो हम इंद्र को देखें ना देखें उनके पराक्रमों को देख पाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी ये देवता थे, ये सभी देवता हमारे लिए पूज्य थे। उस समय कोई भी मूर्ति पूजा का या इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है, अगर हम ऋग्वेद का वो समय देखते हैं जब हम इस प्रकार से देवताओं का स्तुति किया करते थे, पूजन नहीं करते थे, स्तुति किया करते थे। समय के साथ साथ व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और जितना इन देवताओं के नज़दीक गए यानी हम इनको समझ पाए, हम इनके तत्वों को जान पाए, वैसे वैसे इन देवताओं को हमने अपने वश में करना शुरू किया। जैसे पहले आप ये मान लीजिए कि सिर्फ वर्षा हो तो ही हमें पानी मिल सकता है, फिर हमने कहा कि नहीं, पानी तो हम नदी से अपने खेत तक और किसी माध्यम से भी ले जा सकते हैं, हम नदी का पानी थोड़ा रोक के और उसको और ऊपर ले जा सकते हैं। या अग्नि, पहले तो बड़ा मुश्किल था, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से होई, ये जो बात कही जाती है कि कोई बड़ी मेहनत करे तो चंदन में से भी आग उत्पन्न हो सकती है। तो आप ये समझिए कि जब तक हमें इनके तत्वों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था तब तक तो ये हमारे लिए बड़े पूज्य रहे, लेकिन जैसे जैसे हम इनके नज़दीक गए, जैसे जैसे हम उनके तत्वों को पहचानते गए, हम इनके बारे में जानते चले गए, वैसे वैसे इन देवताओं का जो स्वरूप है वो हमारे लिए परिज्ञात हो गया। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जब अतिशय परिचय हो जाता है तो अवज्ञा होने लग जाती है। अतिशय परिचय ने अवज्ञा भवति। आप जब किसी को बहुत परिचय में आ जाते हैं, अपना मित्र मानने लग जाते हैं, तो फिर आप मित्र जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, देवताओं जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन मित्र तक का व्यवहार तो फिर भी ठीक था। हमने तो उनको इस प्रकार से अपने वश में किया कि हम मित्र की जगह उनको अपना कुछ हद तक तो गुलाम मानने लग गए। आज आप ये मान लीजिए कि अग्निदेव का अग्निदेव के रूप में पूजन कुछ ही घरों में कुछ लोग करते हैं, बाकी तो लोग सिगरेट जलाएंगे, बीड़ी नीचे फेंकेंगे, पैर से उसको मसलेंगे। हमारे यहाँ तो इस प्रकार से कभी पैर तो दिखाए भी नहीं जा सकते थे, इस प्रकार का तो निषेध था। यानी चाहे जितनी ठंडी हो, आप अगर अग्नि ताप भी रहे हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि पैर आगे करके नहीं तापोगे, हाथ तापा जा सकता है, शरीर सेका जा सकता है। कई बार तो पीठ दिखाने के लिए भी मना किया करते थे। लेकिन आज वो स्थितियाँ नहीं हैं, क्योंकि आज माचिस के रूप में हमारे जेब में पड़े हुए हैं अग्निदेव। आज हम एक स्विच चालू करते हैं, लाइट चालू हो जाती है। आज हम लाइटर के रूप में उनका उपयोग करते हैं। तो हमने जब उनके उसको जान लिया, स्वरूप को अच्छी तरीके से पहचान लिया, तो जो बड़ी मुश्किल से यज्ञ के लिए
जब हम अग्निहोत्र वगैरह हमको करने पड़ते थे, त्रिकाल संध्याएं इसलिए होती थी कि वो अग्नि हमारी जो है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। जो अग्निहोत्री हुआ करते थे उनका बड़ा सम्मान होता था, क्योंकि गांव में किसी के यहाँ अग्नि मिले ना मिले उनके यहाँ से अग्नि मिल जाया करती थी। तो बड़ा ही महत्व देवताओं का रहा, जब तक कि हमने उनके रहस्य को नहीं जाना। लेकिन जैसे जैसे हम उनके रहस्य को जानते चले गए, हमने उनको अपने वश में किया, और हमने उनको, आजकल तो मैं कहता हूँ कि जैसे जल के लिए भी क्या होता है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, उन्होंने कहा बरसात करनी है, उनने एक टैंक लिया और टैंक लेकर के उसमें से फुहारा फिट किया और बरसात दिखा दिया, साहब फिल्म की शूटिंग हो गई। अब उनको बरसात का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, यानी अब वो ये कहते हैं कि हम कहीं से भी कुछ भी कर लेंगे, अब हम समुद्र के जल को भी मीठा करके उपयोग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हम अब इंद्र के ऊपर आश्रित नहीं है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया इन देवताओं को वश में करने की चलती रही, और हम जैसे जैसे इनके रहस्य को जानते चले गए, जहाँ पहले हम अग्निदेव से प्रार्थना करते थे सुपायनो भव पितेव, पिता की तरह, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए उनकी रक्षा करता है, उनकी सब ख्याल रखता है, उस प्रकार से आप हमारा ख्याल रखिए और बड़ी सरलता से हम आपको प्राप्त कर पाएँ, ऐसे रहिए हमारे लिए। अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रह गई, काहे के लिए प्रार्थना करनी, किस चीज़ की प्रार्थना करनी। अरे हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरीके से चाहें, जिस जगह पे चाहें, हमें गंदी प्लास्टिक जलानी हो तो भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, हमें जो करना हो, दीपक जलाना हो तो भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये समझ लीजिए कि सभी देवताओं के संदर्भ में ये स्थितियां हुई कि हम उनके रहस्यों को जानते चले गए और हम उनको बस में करते चले गए। और ये प्रक्रिया आज की है ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया आप ये मान लीजिए कि यजुर्वेद काल में शुरू हो गई थी। ये कर्म कांड, जो यज्ञ आदि अनुष्ठान हमारे यहाँ प्रारंभ हुए, ये अनुष्ठान, यानी हम देवताओं की स्तुति कर रहे हैं, हम इंद्रदेव की स्तुति कर रहे हैं कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं, आप पराक्रमी हैं, आप हमें जल प्रदान कीजिए। लेकिन अगर वो फिर भी वर्षा नहीं करते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन ये अनिश्चितताओं का खेल तो नहीं चाहिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन में तो निश्चितता चाहिए। इसलिए इन कर्म कांडों का प्रारंभ हुआ, और वहाँ पे ये बताया गया कि अगर हम किसी यज्ञ को करते हैं और किसी देवता का आवाहन करते हैं तो उसमें ये शक्ति नहीं थी देवता में कि वो वहाँ आकर के ना पहुँचे, उसको आना ही होगा, उसको आना ही पड़ेगा। चाहे महाराज मरुत के यज्ञ में इंद्र को बुलाने की बात हो, या जन्मेजय के नाग यज्ञ में तक्षक को बुलाने के लिए वो इंद्र के सिंहासन में लिपटा हो, तो सिंहासन के साथ इंद्र को वहाँ तक यज्ञ मंडप तक ले आया जाए, या कलमाशपाद के लिए नवीन स्वर्ग की संरचना की जाए, नए देवताओं की संरचना की जाए, ये सारी कथाएं हमारे पुराणों में ही मिलती हैं। लेकिन चूंकि हमने तो इनको सिर्फ कथा माना है, हमने इनको ज्ञान का रहस्य या तत्व माना ही नहीं। अभी भी कहा गया कि माइथोलॉजी है, मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों का दिया हुआ ये शब्द है। बाकी तो पुराण जो हैं वो पुरातन इतना रहस्य है, इसमें मिथ्या जैसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन चूंकि अब इस प्रकार की बातें शुरू हो गई हैं, इसलिए हमारी आने वाली जनरेशन भी जो है वो इसको बिल्कुल एक कथा साहित्य मानती है, वो इसको ज्ञान का भंडार मानती ही नहीं है। और जब इसको ज्ञान का भंडार नहीं मानेगी तो इसमें से ज्ञान ढूंढेगी कहाँ से? भाई जिसको मालूम है कि समुद्र रत्नाकर है, तो जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, वो तो अंदर डुबकी लगाएगा और कुछ ना कुछ निकाल के लाएगा। लेकिन जो ये माने ये तो खारे पानी का भंडार है भैया, इसमें तो हाथ भी डालो या जरा सा शरीर को लग जाए तो भी वापस नहाना पड़ता है, तो वो तो समुद्र के पास ही नहीं जाएंगे। यही स्थिति पुराणों के बारे में हो गई कि इन कथाओं को लोग मिथ्या मानने लग गए, और जब मिथ्या मानने लग गए तो फिर अब उसको पढ़ो नहीं पढ़ो तो भी क्या। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी से कहते हैं कि ये कथा सुनिए, तो उसको ऐसा लगता है कि इस कथा को सुनने से क्या लाभ, क्योंकि वो उसको सिर्फ कथा समझता है। लेकिन उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो तत्व हैं, इन कथाओं में जो बातें कही गई हैं कि किस प्रकार से नवीन स्वर्ग की संरचना की जा सकती है, किस प्रकार से अगर हम चाहें तो किसी भी देवता को आवाहित करके और उसको ला सकते हैं। खैर धीरे धीरे ये हुआ, और हमारे विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की की
तो जहाँ अग्निदेव को हमें स्तुति करके बुलाना पड़ता था या मंत्रों से बुलाना पड़ता था, अब वो बिल्कुल मैंने कहा कि लाइटर और माचिस के रूप में हमारे पास आ गए। अब देखिए, जैसे जैसे हम सक्षम होते चले गए, यानी ये सारे देवता हमारे बस में आ गए, हमने कहा ये तो देवता क्या, ये तो एक प्रकार से हम जैसे चाहें वैसे हमारी आज्ञा का पालन करने वाले हमारे सेवक हो गए हैं। अब हमें उनकी पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देख लीजिए कि नई जनरेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो नित्य प्रति सूर्य को नमस्कार करते हों, नित्य प्रति जल को देख करके, मतलब हम कहीं नदी में स्नान करने जाया करते थे तो गुरुकुल में हमें ये सिखाया गया था कि सबसे पहले नदी या सरोवर पे आप जाएंगे तो पहले उसको जल को प्रणाम करेंगे, उसका 3 बार आचमन करेंगे। एक प्रकार से अनुमति ली जाती थी कि अब मैं स्नान कर सकता हूँ। आजकल तो इस प्रकार का कोई एटीट्यूड ही नहीं है। स्विमिंग पूल में वो कहते हैं कि ये तो हमारा बनाया हुआ स्विमिंग पूल है और इसमें तो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका निषेध था कि आप निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाएंगे, आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें हैं, चूँकि हम समझते हैं कि अब ये तो हमारे सेवक हो गए हैं। सेवक शब्द तो फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारे गुलाम हो गए, हम जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं। और उसी प्रकार का व्यवहार आज की नई जनरेशन इन सभी देवताओं के साथ करती है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम समृद्ध हैं। और सिर्फ समृद्ध नहीं हैं, हम बौद्धिक रूप से समृद्ध हैं, हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि सुख और समृद्धि जब आती है उसके साथ एक सबसे बड़ा भय होता है कि हमसे छिन ना जाए। और यही प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। बाकी हमारे वेदों ने तो ये कह दिया था कि भाई जब आप यज्ञ कर्मकांड इन सब से ऊपर उठेंगे तो आप उपनिषद के विश्व में जाएंगे, यानी फिर आपकी आत्मा है और एक परमात्मा है, आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ जो हैं उसमें धर्म है, अर्थ है, काम है और सबसे ऊपर मोक्ष को रखा गया है कि जब आप इन सब में से आगे बढ़ गए तो आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन आज की स्थिति जरा अलग है, और स्थिति अलग इस प्रकार से है कि हम जितना कुछ हासिल करते हैं, जितना कुछ प्राप्त करते हैं, हम जितने समृद्ध बने हैं, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, उन सब की रक्षा का हमें बड़ा भय लगता है। क्योंकि अभी प्रार्थना की कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कश्चित् धनम। अब ये तो संभव ही कैसे कि माँ गृधा, अरे भैया हमें तो एक एक चीज के लिए हम मर जाएं या मार दें। तो जब ये स्थितियां आई ना, तब हमने कुछ नई शोध शुरू की। और उसमें जब हमें वो भय लगा, हमें जब वो सारी चीजें लगी, तो हम नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। ये जो कुछ हमारी चीजें थी उन सबको हमने भूलना शुरू कर दिया। अब ना हमारे लिए देवता महत्वपूर्ण थे, ना हमारे लिए ये शास्त्रीय विधान महत्वपूर्ण है। अब तो हमारे लिए एक ही महत्वपूर्ण है, हम हैं और हमारे आसपास जो कुछ है वो हमारा है और वो सिर्फ हमारे लिए है। देखिए, प्राचीन संस्कृति हमारी क्या कहती है कि नित्य प्रति जो गृहस्थ हैं उनको पंचयज्ञ अवश्य करने चाहिए। अब वो पंचयज्ञ क्या है, तो उसमें एक अतिथि का यज्ञ भी होता है, उसमें प्राणियों के लिए भी है, उसमें देवताओं के लिए भी है। तो ये जब आप यज्ञ करते हैं तो इसके साथ आप समाज के साथ ही नहीं, आप प्राणी मात्र के साथ जुड़ते हैं। आप सबको खिला के तभी आप खा सकते हैं। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो वो पाप है, और लोगों के लिए कर रहे हैं तो वो यज्ञ है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और जब हमारी ये स्थिति हुई, जब हमारी ये मानसिकता हुई, वहां से समस्या शुरू हुई है नवीन नवीन देवताओं की उद्भावना की। अब आदमी क्या करता है कि दौड़ता हुआ जाता है कि साहब हमारे पास ये कुछ है लेकिन इसकी सुरक्षा का तो भय लगता है, ये कैसे सुरक्षित रह पाएगा। तो या
कहीं से गलत ढंग से कुछ अर्जित किया। तो आप देखते हैं कि इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। अभी एक बड़ा ही नाम चल रहा है इस समय। तो इतने दिन तक सब कुछ इकट्ठा करके रखा और एक दिन सरकार आई, सब कुछ लेके चली गई। तो भय तो छापा उनके एक के यहाँ पड़ा, लेकिन ऐसे जिन जिन ने अपने यहाँ रख रखा होगा, डर तो उनको सबको लगता है। और जब डर लगता है तो उससे बचने के लिए जो कहानियाँ शुरू होती हैं वो कहानियाँ हैं जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि देवताओं में देवत्व प्रतिस्थापन। जो प्राकृतिक देव थे उनमें तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम अग्नि का स्वभाव नहीं बदल सकते हैं, हम इंद्र का स्वभाव नहीं बदल सकते हैं, हम जल का स्वभाव नहीं बदल सकते हैं, हम सूर्य का स्वभाव नहीं बदल सकते। इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। अग्नि, अगर आप संपूर्ण निष्ठा के साथ, अगर आप संपूर्ण ख्याल के साथ अग्नि का उपयोग कर रहे हैं तो वह आपके लिए आरती का दीपक भी है, यज्ञ की आहुति देने के लिए प्रज्वलित अग्निदेव भी हैं, और आपका भोजन बनाने के लिए और आपके पेट में विद्यमान वैश्वानर जठराग्नि भी है। सब जगह पे वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना, तो लाइट का अगर स्विच की जगह वायर पकड़ लिया तो वही अग्निदेव आपके लिए विनाशक बन जाएंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और माचिस की तीली जला के अगर किसी ऐसी जगह पे डाल दी तो वो हमारे लिए विनाशक बन जाएंगे। तो उनके स्वभाव में तो कोई परिवर्तन आप नहीं ला सकते। लेकिन हमें तो ऐसे देवता चाहिए थे जिनको हम जैसा चाहें, हमें जिस रूप में चाहिए। इसलिए हमने कुछ इस प्रकार की मूर्तियां बनाई, हमने कुछ इस प्रकार के चित्र बनाए, हमने कुछ इस बात की कथाएं, इस प्रकार की कथाएं बनाई कि ये हमारे लिए बड़े अनुकूल हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और इस प्रकार से शुरुआत हुई नवीन देवताओं की उद्भावना की, जिनकी हमने पूजाएं शुरू की, जिनके हमने मंदिर बनाना शुरू किए, जिनकी हमने नई नई उद्भावनाएं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वो एक डर लगता था कि हमारे पास जो है, हम स्वार्थी थे, इसलिए हमने अपने स्वार्थ के लिए आधार बनाया इन सब चीज़ों का। जिन प्राकृतिक देवताओं की उपासना की आवश्यकता थी हमारे वेदों में, जिनकी उपासना होती थी, उनको तो हमने बना लिया अपना सेवक, उनको तो कर लिया हमने अपने वश में। और फिर जब हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं रहा कि जिससे हम अपने भय को दूर कर पाए, क्योंकि जो आपके भय को दूर करने के लिए आप जिनकी स्तुति करते थे, जिनकी प्रार्थना करते थे, आपने कहा ये तो हमारे बस में है, तो ये तो हमारी क्या रक्षा कर पाएंगे, तब हमें जरूरत पड़ी। और इसके साथ एक नई पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और वो प्रक्रिया आज तक चली आ रही है। आप अगर ध्यान से देखें तो मैं छोटा था तब एक संतोषी माता आई थी, और उस समय एक फिल्म आई जय संतोषी माता, और फिर हर जगह पे शुक्रवार के व्रत शुरू हुए। फिर एक समय ऐसा भी था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोमवार के व्रत करने की बात की थी, तो फिर 16 सोमवार और तरह तरह की इस तरीके की इतनी कथाएं आई हैं और इतने सोमवार के व्रत प्रारंभ हुए, जैसे कि सोमवार का व्रत अगर कोई नहीं करेगा तो समझ लीजिए उसने अपने जीवन में कोई शुभ काम किया ही नहीं है। इस प्रकार की कथाएं मिलेंगी, इस प्रकार की स्तुतियां मिलेंगी, इस प्रकार की प्रार्थनाएं मिलेंगी। मैंने कहा संतोषी माता, शुक्रवार को लोगों के यहाँ दही दुकानों पे बिकना बंद हो गया था क्योंकि खट्टा नहीं खाया जा सकता था संतोषी माता के व्रत में। अभी आप देख रहे हैं कि साईं बाबा का कितना बड़ा ट्रस्ट है, कितना बड़ा मंदिर है, जगह जगह पे उनके मंदिर बनते चले जा रहे हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सब पैदाइशी भगवान थे, ये मनुष्य के रूप में इन्होंने जन्म लिया है और कुछ श्रेष्ठ कार्य उन्होंने अपने जीवन में अवश्य किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेकिन हमारे यहाँ बस ये प्रारंभ हुआ श्रेष्ठता की पूजा का कार्य। और फिर तो आज आप अगर प्रादेशिक लेवल पे देखें, गांव के लेवल पे देखें, तो मुझे ये लगता है कि वास्तव में 33 कोटि जो था वो 33 करोड़ देवता वाली जो बात है ना, वो बिल्कुल सत्य सिद्ध है। मतलब आप एक गांव में जाएंगे तो कहीं हमारे यहाँ गुजरात में खोड़ियार माता हैं, मेलड़ी माता हैं,
मतलब इतनी तरीके की माताओं के नाम मिलेंगे, इतने तरीके के देव, रामदेव हैं तो दूसरे कोई पीर हैं, इतने नाम मिलेंगे आपको और इतने वो हैं, और जिसके यहाँ आप चले जाइए उस जगह पे उसकी इतनी उपासना, इतनी आराधना है। अब आप कहेंगे तो ये है क्या, अगर ये देवता नहीं है? हाँ, हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो विश्वास है, फल तो वही देता है। आप समझ लीजिए, एक सोमनाथ का मंदिर है, हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। हम जानते हैं कि उस मंदिर को तोड़ने के लिए जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उसको तोड़ा, तो ना तो शंकर भगवान त्रिशूल लेके प्रकट हुए और ना ही उनके भक्त बड़ी कोशिश की है। एक कभी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, कामा मुंशी के नाम से विख्यात हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। उन्होंने गुजरात में नॉवेल की तरह से ये सारी रचनाओं को प्रस्तुत किया, एक तरीके से इस इतिहास को प्रस्तुत किया है। तो कभी उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे रे रे, लोगों ने मंदिर की रक्षा के लिए किस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। और जब वो मूर्ति को तोड़ता है तो भी शंकर भगवान प्रकट होकर के उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। तो मैं नास्तिक नहीं हूं ना, मेरा नास्तिक वाला कोई सिद्धांत है, लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी भी पत्थर को आप पूजिए, आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके अंदर श्रद्धा होती है वो ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसके अंदर श्रद्धा होती है वही सिद्धियां प्राप्त करता है। और हमारी श्रद्धा ने जहां जिस जगह पे जिसको श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया या कह दिया, बस वहीं से हमने उसको प्राप्त कर लिया है। कोई भी देवता प्राकृतिक देवताओं के अलावा ऐसा नहीं है कि जिसकी स्तुति की जाए या ना की जाए इससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन बिना श्रद्धा के की जाए तो स्तुति बेकार है, बिना श्रद्धा के किए जाएं तो कार्य बेकार हैं। और वही चीजें जब श्रद्धा के साथ की जाती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमको फल दिया करती हैं। अब एक बड़ा ही प्रसिद्ध या सामान्य व्यवहार है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो आप ये मान लीजिए कि हर व्यक्ति हमारा मार्गदर्शक बन जाया करता है। कई बार तो हमसे छोटे लोग जो है ना, छोटे बच्चे होंगे ना, वो भी हमें कुछ ना कुछ बता के जाएंगे, अरे सर्दी हुई थोड़ा विक्स लगा लो ना, ऐसा हुआ तो थोड़ा ऐसा कर लो ना। तो मतलब हर व्यक्ति हमसे ज्यादा विद्वान हो जाता, हमसे ज्यादा समझदार हो जाता है। तो हमारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो कोई समस्या आ जाए, एक गुजराती के बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने ये कहा कि दुर्दशानो बस एटलो आभार होय छे, जे मने मळे मुझथी समझदार होय छे। मतलब अगर कोई विपत्ति आती है तो उसका ये सबसे बड़ा एक आभार है, यानी उसके इस बात के लिए धन्यवाद करना पड़े कि उसके बाद जो भी मुझे मिलता है वो मुझसे अधिक समझदार होता है। यही है। अब ये चीज जब आई कि व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आई, व्यक्ति के ऊपर समस्या आई, तो किसी ने कहा कि यार ये कर लो, किसी ने कहा यार ये कर लो, अरे नहीं हम तो पिछली बार फलाने मंदिर में गए थे और वहाँ गए, उसके बाद मुझे तो बड़ा लाभ हुआ। अब वो इतनी श्रद्धा से अपनी बात का वर्णन करता है, और मैं ये नहीं कह रहा उसको लाभ नहीं हुआ, उसको लाभ भी हुआ क्योंकि उसने श्रद्धा के साथ उस काम को किया है। लेकिन आप तो उस जगह से परिचित नहीं है, आपकी उसके साथ कोई श्रद्धा जुड़ी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने हमारे साथ वो सारी बात कही और फिर हमें ये लगा कि अच्छा ऐसा है, सत्यनारायण की कथा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, तो चलो भैया सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, शायद हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। तो ये जो एक प्रक्रिया है ना, यही प्रक्रिया ऐसी है जिन्होंने, जो प्राकृतिक देव हैं, क्योंकि वो अब हमें अपने सेवक लगने लग गए थे, इसलिए हमें नए नए देवताओं का, आज की भाषा में गए तो इनोवेशन करने के लिए मजबूर किया कि ठीक है यार, अब हम समस्या में पड़ेंगे तो अब हम इनकी पूजा करेंगे। एक वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातों को सरलता से समझने के लिए कह लेते हैं। एक
भक्त था, वो नित्य प्रति हनुमान जी की पूजा किया करता था। उसके यहाँ बहुत बढ़िया हनुमान जी की मूर्ति थी और नित्य प्रति पूजा करे। अब उसको कोई काम पड़ा, उसने कहा कि भगवान मैं कल 5 नारियल चढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा ये काम हो जाना चाहिए। नहीं, कुछ हुआ नहीं काम उसका। अब ऐसे में एक उसका मित्र था, उसने कहा यार जान दो ना, मैं तो माता जी के मंदिर में एक बार जाता हूँ और पिछली बार गया था, महाराज जी ने मुझे एक छोटी सी मूर्ति दी थी, मैं तो उसकी पूजा करता हूँ और मेरे सारे काम सिद्ध हो गए। भैया दूसरे दिन वो महाराज जी के पास पहुँच गए। महाराज जी ने तो उन्हें भी एक मूर्ति पकड़ा दी। उन्हें तो क्या है, दक्षिणा मिलनी थी। वो मूर्ति लाए, अपने मंदिर में रखी, हनुमान जी को उठाया और मंदिर से ऊपर थोड़ी एक जगह थी, वहाँ आला जैसा बना हुआ था, उसमें रख दिया। बोले आप यहाँ बैठो, बहुत कर लिया आपकी पूजा, अब तो हम माता जी की पूजा करेंगे। माता जी की पूजा की, अगरबत्ती लगाई और अगरबत्ती का जो वो धुआं उठता है ना, वो उन्होंने देखा कि सीधा हनुमान जी की नाक की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, अगरबत्ती तो हमने लगाई माता जी के लिए, धुआं सारा आप लिए ले रहे हो, इसकी सारी सुगंधी आप ले रहे हो। उन्होंने रुई उठाई और हनुमान जी की नाक में कि नहीं, हम आपको तो अब नहीं सुनने देंगे। तो अब ये है वास्तविक श्रद्धा। यानी जिस दिन आप ऐसा मान लें कि हाँ भगवान आपका दिया हुआ स्वीकार कर रहे हैं, उस दिन आपकी कामनाओं की सिद्धि हो जाए। कहते कि हनुमान जी ने कहा कि भैया अब तूने मान लिया कि हाँ मैं कुछ हूं। तो ये चीजें हैं। हमारे साथ होता क्या है कि हम जब तक सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं, तब तक हमें किसी की याद नहीं आती। लेकिन जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसको खोने का भय लगता है, तब हमें याद आती है। या हमें कुछ नहीं मिलता है, तब हमें बड़ी याद आती है कि हम कहाँ से प्राप्त करें, किसके माध्यम से प्राप्त करें। और माध्यम बताने वाले, हमने कहा कि जब हम समस्या में, तो बहुत सारे लोग मार्गदर्शक बन जाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है तरह तरह की पूजाएं, तरह तरह के अनुष्ठान, तरह तरह की स्तुतियाँ, उपासनाएं, साधना। जिसने जो कहा कि भाई 16 सोमवार करो, तो वो साधना करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमने शुरू की सिर्फ इसलिए अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। पहले जो कुछ होता था, आप मान लीजिए एक यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में जब आप आहुति देते हैं, स्वाहा कहते हैं, और उसमें आहुति डालते हैं, उससे जो धुआं चारों तरफ व्याप्त होता है ना, वो पूरे वातावरण को प्रफुल्लित करता था, पूरे वातावरण को पवित्र बनाता था। लेकिन आज हमने अपनी सरलता के लिए धूप को भी खत्म कर दिया। हम उसकी जगह धूप बत्ती ले आए, हम उसकी जगह अगरबत्ती ले आए। भाई कभी आपने अगरबत्ती की शुद्धता के बारे में विचार किया है कि अगरबत्ती जो बनाई जाती है वो किन किन चीज़ों से बनाई जाती है, कौन से केमिकल होते हैं? आप उसको अपने घर में लगाते हैं। मुझे तो नहीं महसूस होता कि कछुआ छाप अगरबत्ती आप जलाएं या आप साइकिल वाली अगरबत्ती जलाएं, इससे कोई फर्क है। एक शायद मच्छरों के ऊपर असर करती है, दूसरी भगवान के ऊपर असर कर जाएगी। ये मानना ही विडंबना है। तो चलिए, मुझे लगता है कि समय थोड़ा हो रहा है। मैं अपनी बात को कंक्लूजन पे लेके आता हूं कि कस्तूरी कुंडिन बसे, मृग ढूंढे वन माए। वास्तविकता ये है कि जितनी भी ये शक्तियां हैं जो इस संसार को चलाती हैं, या तो वो प्रकृति में विद्यमान है या वो हमारे अंदर विद्यमान है। लेकिन समस्या ये है कि प्रकृति को तो हमने पूजना बंद कर दिया। प्रकृति की तो हमने इतनी अवहेलना करनी शुरू की है कि जिसकी कोई पराकाष्ठा हो नहीं सकती। आज जो भी आप देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो कुछ है, ये सब इसी का परिणाम है, क्योंकि हमने प्रकृति की अवहेलना शुरू की है। और हम जिनके पास दौड़ रहे हैं, हम जिनकी तरफ दौड़ रहे हैं, वो हमें कुछ भी देने की शक्ति नहीं रखते हैं। शक्ति सिर्फ हमारे अपने अंदर है। जैसे मृग तृष्णा में कि कस्तूरी की सुगंधी आती है और मृग यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागता फिरता है कि कहाँ मिल जाएगी ये कस्तूरी। लेकिन कस्तूरी तो उसकी अपनी नाभि में होती है। तो भैया सारी शक्तियाँ हमारी अपनी हैं, हमारे अपने पास हैं। हमें अपनी शक्तियों को समझना चाहिए। इस प्रकार के जो ढोंगी लोग हैं, जो तरह तरह की दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं, उनसे बचना चाहिए। वो हमारा कभी भला नहीं कर सकते हैं। हमें अगर पूजा करनी है तो जो हमारे प्राकृतिक देव हैं
जो हमारी वास्तविक श्रद्धा के प्रतीक है। जैसे हम भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, वो आज उपस्थित नहीं है, लेकिन हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं कि उनके एक दो गुण भी अगर हमारे अंदर आ जाए। भाई जब हम किसी की पूजा करते हैं, किसी की कथा सुनते हैं, वो क्यों सुनते हैं? वो सिर्फ इसीलिए सुनते हैं कि अगर उनमें से कोई गुणों का संचार हमारे अंदर हो जाए तो हमारी जिंदगी सुधर जाए। तो ये करणीय है। ये जितनी पुराण की कथाएं हैं, जितनी भागवत की कथाएं हैं, जितनी कथाएं हैं, इन कथाओं को आप खूब सुनिए, लेकिन सिर्फ कथा के रूप में मत सुनिए। इनके सार तत्व क्या हैं, इनको मनन कीजिए, इन पे विचार कीजिए, कभी एकाध बार उन पे चलने का प्रयत्न अवश्य कीजिए। तब ये होगा कि हमें राम की पूजा का या श्री कृष्ण की पूजा का या शिव की पूजा का या हनुमान की पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होगा। बाकी तो आप देखते हैं कि कोई जेल में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, ये जितने इस प्रकार के लोग हुआ करते हैं वो हमारे मार्गदर्शक नहीं हैं, ये सिर्फ हमें भ्रम में डालने वाले लोग हैं। तो मैं आज इस माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी मंदिर में आप जाते हैं और 2000 रुपये दे करके आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, आप सीधे मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, तो आप भले कर लीजिए, मैं इसके लिए सहमत नहीं होता हूँ। अगर उस मंदिर में इतनी भीड़ होती है, इतनी पब्लिक होती है, तो ये है कि आपको भी उस मूर्ति के दर्शन के लिए उतनी तपस्या तो करनी चाहिए ना भैया, कि इतनी तपस्या करके अगर आप उस दर्शन को प्राप्त करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और अगर आप सिर्फ पैसों के जोर पे दर्शन करके चले आते हैं तो ठीक है, आपने दर्शन कर लिए हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा है, आप उसका जोर वहाँ जाकर के भी, मंदिर में जाकर के भी अगर आप अपने पैसों का ही जोर दिखा रहे हैं ना, तो फिर तो जो स्थिति है वो स्थिति है। किसी ना किसी दिन यही होगा, इनकम टैक्स वाले आएंगे और परेशान करेंगे और फिर हम इस तरीके से होंगे। चलिए, मेरा यही कहना है, हमारी भारतीय संस्कृति में सभी प्रकार के देवता हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है हमारे यहाँ, यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसाः जना। भाई जो सात्विक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो इस प्रकार से प्राकृतिक देवताओं की पूजा किया करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं, रामकृष्ण जैसों की कथाएं सुनते हैं और उनको भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं, उनके आचरणों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल, सुखी और शांत रहता है। लेकिन कुछ राजसी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कहीं से भी हमें अपने स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए, तब वो स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्या करते हैं, यक्ष राक्षस वगैरह ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, हैं? और जो तामसी लोग होते हैं वो तो भूतों की सिद्धि करेंगे, भुआ के यहाँ जाएंगे और तरह तरह के भूत हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, तो इस प्रकार की, तो भैया सभी कुछ यहाँ विद्यमान है। लेकिन हमें किन देवताओं की पूजा करनी है और उन देवताओं की पूजा का लाभ कब मिलेगा? वास्तव में इनमें से मैंने कहा कि कोई भी देवता जो प्राकृतिक हैं वो तो स्वाभाविक देव हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी देवता ऐसा नहीं है या कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है या कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जो हमें बदल सके। हम तभी बदल सकते हैं जब हम खुद को बदलना चाहें, क्योंकि कस्तूरी हमारे अंदर है। हमें उस कस्तूरी को बाहर किसी भी आधार से हम उसको ढूंढ सकते हैं, हम किसी भी आधार पे उसके साथ चल सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन वास्तविकता ये है कि श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, सात्विक बनिए, अच्छे देवताओं की पूजा करिए, तामसी मत बनिए, भूत प्रेतों की पूजा मत कीजिए जो इस प्रकार की पूजा करते हैं। मुझे एक पंक्ति बड़ी प्रिय है और हमेशा उस पंक्ति को मैं बोलता हूँ कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कहीं भी एक जगह पर श्रद्धा रखिए, जहां आप श्रद्धा रखेंगे वहां से आपको जितनी आपकी कल्पना होगी उससे अधिक फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम स्वार्थ में होते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं, हम ये चाहते हैं यहाँ से भी कुछ मिल जाए, यहाँ से भी कुछ मिल जाए, नहीं इससे ज़्यादा अच्छा वो दे सकता है, तो इसमें सिर्फ हम परेशान होते हैं
और हमारा भला कोई नहीं कर सकता है। बाकी कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिस देवता को जो प्राकृतिक देव हैं उसके अलावा हमने ना बनाया हो। उनको देवता बनाने का, उनको भगवान का दर्जा देने का, उनको गुरु को दर्जा देने का, उनको गुरु से भगवान बनाने का, मनुष्य से भगवान बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ हम लोग करते हैं। तो भैया जब हम दूसरे को बना सकते हैं तो हम खुद को भगवान क्यों नहीं बनाते हैं? हम क्यों भगवान के उन गुणों का आचरण नहीं करते हैं जो हमको श्रेष्ठ बनाए, जिसके लिए हमें किसी के पास ना दौड़ना पड़े। धन्यवाद।